नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय झारखंड दौरे से। केंद्रीय गृह शाह झारखंड के दौरे पर हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। ऐसे में उनका यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल आज अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कई उन बातों का जिक्र किया गया। सारे लोग जो है वो इस घोषणा पत्र में भाजपा की ओर से किए गए हैं। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद हेमंत सोरेन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। ये इतनी बड़ी सभा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इतनी बड़ी सभा में आप सभी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ कभी देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। वो किसका है भाई? बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है, आपका है। झारखंड के युवाओं, ये 350 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपया जो है वो आपका है। ये कौन लूट गया भाई? जोर से बोलो जरा, कौन लूट गया? जोर से बोलो, कौन लूट गया? अब उनको सत्ता पर रखना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रखना चाहिए। ये अगर रहे तो आदिवासियों का, युवाओं का, पिछड़ों का, दलितों का पैसा फिर से खाकर अपना घर भरने का काम करेंगे। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने चंपई सोरेन के अपमान को लेकर के भी आज जनसभा में अपनी भड़ास निकाली और कहा कि चंपई सोरेन को एक तो इतने सालों के बाद मुख्यमंत्री बनाया और उनके आधे कार्यकाल में ही उनसे वो पद भी छीन लिया और उनका अपमान करने का काम किया। आएंगे भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन ने हमारे चंपई सोरेन का अपमान किया। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में वो जेल में गए। इतनी साल के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और आधे से भी उठाकर वापस कर दिया। मुझे बताओ भाई, ये ठीक किया क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया क्या? आदिवासियों का अपमान कौन कर रहा है, बताओ मुझे। अरे मोदी जी ने तो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। देश का राष्ट्रपति पहली बार 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने आदिवासी गौरव दिन मनाया और भगवान बिरसा मुंडा की याद में इस 15 नवंबर से 150वीं जयंती के आधार पर आदिवासी गौरव वर्ष बनाने का काम भी भारतीय
जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने घुसपैठ का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ नहीं रुक रहा क्योंकि वहां पर स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त है। उसी तर्ज पर झारखंड में भी घुसपैठ नहीं रुक रहा है। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम घुसपैठी को रोक लगाएंगे। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कई पहाड़ है, कई वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका कलेक्टर क्या कर रहा है? क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है? क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए। हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। क्या उलझुल सवाल पूछते हो? आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है जो राज्य की सीमाओं से घुसपैठ हो और जिम्मेदारी केंद्र पर थोपे? और आपका तो इरादा भी नहीं है। जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा इसको रोकने का क्या प्रयास करेंगे, आपने शपथ पत्र पर आपकी सरकार ने ना बोला है कि हम नहीं रोकेंगे। मगर अब आपका समय समाप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हम इसको रोकेंगे भी, चिन्हित भी करेंगे और वापस भी भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए गोगो दीदी योजना का भी जिक्र किया और कहा कि सत्ता में आने पर हमारी सरकार महिलाओं के 2100 रुपए देगी हर महीने। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो गैस सिलेंडर है उसके दाम भी 500 रुपए कर दिए जाएंगे। यानी कि लोक लुभावन वादे उन्होंने किए हैं और कहा है कि दिवाली और रक्षाबंधन के मौके पर मुफ्त में गैस सिलेंडर महिलाओं को दिए जाएंगे। सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा। किसी को ज्यादा पैसा दें। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। वहीं अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए यूसीसी का भी जिक्र किया और कहा कि झारखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय को इससे दूर रखा जाएगा। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हेमंत सोरेन की। दरअसल हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से बकाये राशि की मांग की थी, जिसको लेकर के अमित शाह ने जनसभा में उसका जिक्र किया और कहा कि हेमंत सोरेन केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ बकाये राशि की जो है वो मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं आज उन्हें हिसाब देने आया हूं। अगर हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब दे हेमंत सोरेन। झारखंड के विकास के लिए सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा।
जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया? आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया, और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। मैं आज झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की लगातार जनसभाएं हो रही है और उन जनसभाओं में लोगों का जन सैलाब जो है वो नजर आ रहा है, जिसको लेकर के हिमंता बिश्वा शर्मा ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकसभा में भी मैं झारखंड में था, लेकिन इतनी खुशी, इतना प्यार लोगों का नहीं मिलता था, लेकिन विधानसभा में तस्वीरें बदली बदली सी है और सत्ता में हम जरूर आएंगे। झारखंड का चुनाव किस नजर देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी मैं यहाँ आए थे, लेकिन अभी उत्साह और उमंग बहुत ज्यादा है, तो मेरा मानना है कि हम लोग बढ़िया से इस बार चुनाव जीत जाएगा। सर, एक रहेंगे नेक रहेंगे का नारा आपने नया नारा दिया। देखिए, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों। वहीं झारखंड में बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद जेडीयू नेता के सीट त्यागी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है और राज्य में एनडीए को लेकर के संभावनाएं बढ़ी है। झारखंड में एनडीए की संभावनाएं बढ़ी हैं। अमित शाह जी ने संकल्प पत्र जारी किया है और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खड़गे द्वारा ये स्वीकार करने के बाद कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है, उससे भी हमारी संभावना। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की। बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन पर हमला बोला है और कहा है कि हेमंत सोरेन ने 5 सालों तक जनता को ठगा है। देखिए, हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। 5 साल तक इन्होंने झारखंड के लोगों को खूब ठगा है। अब जो 5 साल तक ठगते रहा, लूटते रहा, उस बेचारे के ऊपर कौन भरोसा करेगा? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई 2100 रुपया प्रत्येक महीना गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में जाएंगे, तो जनता को उस पर भरोसा है। तो मेरे साथ अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।